करीब करीब 1.25 साल पहले मैंने साई करुणा चैनल इसलिए शुरू किया था कि मैं साईं बाबा की भक्ति को, साईं बाबा की महिमा को, उनकी कीर्ति को और उनके चमत्कारों को हर घर, हर दिल तक पहुंचा सकूं। साईं बाबा के प्रचार और प्रसार में कई साई भक्त साई करुणा चैनल से जुड़ते गए और ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता चला गया। कई साफ दिल इंसान, निर्मल हृदय के व्यक्तियों की वजह से साई करुणा चैनल केवल एक धार्मिक चैनल ना रहते हुए एक साई परिवार सा बन गया। बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं हर साई भक्त का जो साई करुणा से जुड़ा है, जिन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया और साथ ही साथ मेरी कई बातों पर बहुत विश्वास भी किया। एक ऐसे ही साई भक्त जिन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया और उनकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद, उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक ना होने के बावजूद वो मुझसे मोटिवेशन पाकर, मुझसे पर भरोसा करके साईं बाबा की शिरडी तक पहुंच गए थे उनके दर्शन करने के लिए। आज इसी भक्त की भक्तिमय गाथा को लेकर आप सबके सामने उपस्थित है, आपकी अपनी करुणा सा, आपके अपने यूट्यूब चैनल साईं करुणा के ऊपर। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है और बाबा की कृपा से तंदुरुस्ती है। आज मैं जिस भक्त के बारे में आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो बाबा के समकालीन भक्त नहीं थे, बल्कि आज के आधुनिक युग के एक भक्त जो साईं बाबा को शुरुआत से ही मानते आए थे और वो साईं करुणा से जुड़ गए थे और जुड़ने के बाद आज की तारीख में ये भक्त साईं करुणा परिवार के स्थायी सदस्य भी है। इनका नाम है प्रदीप भाई त्रिवेदी जी। ये मुंबई में रहते हैं और इनकी फिजिकल कंडीशन जो है वो कुछ ठीक नहीं है। मतलब कुछ समय पहले इन्हें कमर में चोट आई थी और चोट आने के बाद 2-3 बार गिरने के बाद वो चोट ज्यादा गहरी हो गई। यूं कहिए कि अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं उसमें से और उस कमर की चोट की वजह से ना ये ठीक से बैठ पा रहे, ना ठीक से चल पाते हैं और ना ठीक से खड़े हो पाते हैं। अब इनकी बहू से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने जो मुझे विस्तार से जो चीजें बताई है वो मैं अब आप सबके सामने बताने जा रही हूँ। इनका परिवार एक शादी में सम्मिलित होने के लिए जलगांव के लिए निकला था और प्रदीप भाई जो है वो उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से काफी अरसे से घर से बाहर ही नहीं निकल पाए थे। वो भी अपने परिवार के साथ जलगांव किसी तरह जाने के लिए निकल पड़े थे। अब प्रदीप भाई की ये इच्छा थी कि जब काफी दिनों से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूं तो अब मैं जब बाहर निकल रहा हूं तो मुझे शिरडी साईं बाबा के दर्शनों के लिए जाना है। अब वो जब शादी में सम्मिलित होने के लिए जलगांव पहुंचे और जलगांव में पहुंचते ही इनकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। जैसे इन्हें बहुत तेज बुखार आ गया और इनके दोनों जो पैर थे ना वो कंप्लीटली फ्रीज हो गए। मतलब कोई मूवमेंट बाकी नहीं रही थी। ऐसी कंडीशन में आने के बाद में जाहिर है इन्होंने शादी तो अटेंड नहीं की। शादी खत्म होने के बाद 6 तारीख को जब ये मुंबई के लिए रवाना हुए फिर इनकी वही बात थी कि इतने दिनों बाद जब मैं घर से बाहर निकला हूं तो मुझे शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए तो जरूर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जो परिवार के सदस्य थे ना वो उनकी कंडीशन देखते हुए कि उनका बुखार इतना तेज है और उनके पैर फ्रीज हो चुके हैं, वो बहुत दिक्कत महसूस करेंगे अगर दर्शनों के लिए जाएंगे। तो उन्हें हर तरह से समझाने की उन्होंने कोशिश की कि अभी फिलहाल आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप इतनी शिरडी जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर बाबा के दर्शन कर पाए, तो इसे हम किसी और टाइम के लिए स्थगित कर देते हैं और अभी हम सीधा मुंबई वापस अपने घर चलते हैं। पर प्रदीप भाई की जिद अटल थी, उनका विश्वास कहीं ना कहीं अटल था कि कंडीशन चाहे मेरी कैसी भी खराब हो रही हो पर दर्शन तो मुझे बाबा के करने हैं और मैं करके रहूंगा। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से ये भी कहा कि हो सकता है बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं बाबा के दर्शनों के लिए जरूर जाऊं चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब परिवार के सदस्यों को ये लगा कि जितना अटल विश्वास उनको है कि मुझे बाबा के दर्शन करने ही है, मैं कर सकता हूं, तो हमें उन्हें बार बार टोकने की
ज़रूरत नहीं है, ये ठीक नहीं रहेगा। तो वो अपनी गाड़ी उन्होंने शिरडी की ओर ले गए। शिरडी पहुँचने के बाद भी उनकी कंडीशन में कोई फ़र्क था नहीं, बुखार उनको पूर्ववत ही था और उनके पैर वैसे ही तकलीफ़ में थे और दर्द में थे। अब एक व्हीलचेयर का इन लोगों ने इंतज़ाम किया वहाँ जाने के बाद में, और इनके बेटों ने और बहू ने उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया और व्हीलचेयर पर बैठकर प्रदीप भाई साईं बाबा के शिरडी वाले समाधि मंदिर में गए बाबा के दर्शन करने के लिए। सैल्यूट करती हूँ मैं प्रदीप भाई आपके जिद को, आपकी भक्ति को और आपकी निष्ठा को, जो कहीं न कहीं आपके मन में थी, और ये एहसास आपको था कि बाबा मेरी परीक्षा ले रहे और मैं इस पर खरा उतरूँगा और मैं बाबा के दर्शनों को विपरीत परिस्थितियों से लड़कर भी जाऊँगा। और वो गए और उन्होंने दर्शन पाए। और एक खास बात उन्होंने कहा, बहन मैंने आपकी तरफ से भी दर्शन किए, प्रदीप भाई मुझे अपनी बहन बुलाते। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई आपका। देखिए, भक्ति हो तो ऐसी हो, निष्ठा हो तो ऐसी हो, और विश्वास हो तो ऐसा हो। प्रदीप भाई से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो खुद चलकर नहीं गए थे साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। मैं कहती हूँ ना, जैसे हर पल आपसे, कि बाबा अपने भक्त को खुद अपनी ओर खींच लाते हैं। तो ये प्रदीप भाई को बाबा ने अपनी ओर खींच कर लाया था। हालांकि वो काफी दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे, पर थोड़े दिनों पहले उन्होंने मुझसे अपने ही साई करुणा में मैसेज करके मुझसे कहा था कि आप ऊधी के अगर पैकेट मुझे भेज सकेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैंने वो ऊधी के पैकेट उनसे एड्रेस लेकर उनको भेजे थे। उस ऊधी का चमत्कार आप देखिए, उस ऊधी के इनके घर पहुंचने के बाद साईं बाबा ने खुद उन्हें अपनी तरफ खींच कर लेकर गए हैं कि ऊधी उन्हें डायरेक्ट शिरडी से खुद प्राप्त हो सके। ये है बाबा की करामत। मैं अक्सर कहती हूँ ना कि आप एक कदम बाबा की ओर बढ़ाते हो ना, बाबा 10 कदम आपकी ओर चलकर खुद सामने आते हैं। इतना भरोसा आपने मुझ पर किया है ना प्रदीप भाई, तो एक बात का भरोसा और कर लीजिए कि जिस पल आपने साईं बाबा के दर्शन किए ना, उसी पल से आपकी सारी तकलीफें या आपकी सारी जो समस्याएं होंगी ना, उनका खात्मा होना शुरू हो गया है। अक्सर मैं अधिकार रूप वाली वाणी में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ ना कि जाइए साईं बाबा से मिलने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, उनकी समाधि पर जाइए, मन्नतें मांगिए, क्योंकि यही वो कलयुग का इकलौता भगवान है जो आपसे केवल एक पुकार की दूरी पर है। आप उन्हें दिल से याद करेंगे ना, आप जहां कहीं भी वो आपके साथ समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। इतना तो विश्वास मेरे बाबा में मुझे है कि उनके दर से न कभी कोई खाली गया है और न कभी कोई खाली इसके बाद भी लौटेगा। क्योंकि जब आपकी वापसी होती है ना शिरडी से, तब आपके अंदर एक सुकून, एक शांति का एहसास तो होता ही होता है, पर एक अंदरूनी आवाज भी होती है, जैसे हम आत्मा की पुकार कहते हैं ना, कि अब यहाँ से सब अच्छा ही होगा। लेकिन रखिए इस बात पर, हो आइए, जाते रहिए शिरडी, आप भी इस अनुभव को सच होता हुआ अपने समक्ष महसूस करेंगे। बशर्ते विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए। मेरे जीवन का मूल मंत्र ही ये है, या ये कहिए कि सबसे बड़ा एहसास ही ये है कि मेरा ईश्वर, मेरे बाबा हर पल मेरे साथ है। मानव जन्म मिला है, देखिए कर्म की गठरियों को, संचित कर्मों को लाद कर हम यहाँ तक तो आ गए हैं। जाहिर है कि जीवन में तकलीफें आएंगी, संकट आएंगे, दुख आएंगे, लड़खड़ आएंगे, गिरेंगे, गिरेंगे भी जरूर, पर यकीन भी इतना बड़ा है कि ये थामेंगे भी जरूर, क्योंकि साईं कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। इतने लाखों करोड़ों अरबों की दुनिया में साईं बाबा ने हमें अपना भक्त चुना है। बताइए यह क्या कोई छोटी बात है? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपनी जीवन काल का सबसे बड़ा अचीवमेंट ही ये है कि हम साईं भक्त हैं। पूर्व कई जन्मों का नाता हो ना आपका साईं बाबा से, तभी आप शिरडी की पावन भूमि पर कदम रख पाते हैं। इसलिए मैं अक्सर शिरडी जाया करती हूँ। वहां जाने के बाद ये एहसास होता है जैसे कि ये मिट्टी आपको पहचानती है, जैसे यहाँ का हर कोना, हर गली, हर मोड़ मुझे जानता है। शिरडी की आबो हवा में
एक अलग ही अपनापन सा है। ऐसा लगता है जैसे सारा जहां घूमने के बाद अपनी जगह पर, अपने घर पर वापस लौटी हूँ, अपने पिता के घर, अपने बाबा के घर वापस लौटी हूँ। जब शांति और सुकून से द्वारका माई में बैठती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि कई वर्षों से नहीं बल्कि कई जन्मों से यहाँ आती रही हूँ। जैसे यहाँ की वास्तु मुझे जानती है, पहचानती है। एक अलग खिंचाव है द्वारका माई में, एक अलग सुकून है द्वारका माई में। सिर्फ आपका मन और आपका दिल ही तृप्त नहीं होता, बल्कि आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है द्वारका माई के आंगन में बैठकर। इसीलिए कहती हूँ ये अनुभव जो है ना, वो वहां जाने के बाद ही आप हासिल कर सकते हो कि बहुत गहरा रिश्ता आपका साईं बाबा से, इस जगह से, इस वास्तु से है। न जाने कितने जन्मों का रिश्ता रहा है साईं बाबा के साथ, न जाने क्या रिश्ता है शिरडी से, न जाने क्या रिश्ता है उस शिरडी की पावन मिट्टी से, कि लगता है ये बंधन यूं ही जन्मों जन्मांतर तक चलता रहे। आज की तारीख पे एक ऐसा पल नहीं होता कि बाबा के बारे में ना सोचा हो। इसलिए कहती हूँ ये एक अलग खिंचाव है, एक अलग बॉन्ड आपका बन जाता है साईं बाबा के साथ अपने आप। रिश्ते इस तरह से बनाए नहीं जाते, वो बने हैं, कई जन्मों से बने हैं। बाबा थे तब भी शायद हम कुछ थे, इसलिए आज हम बाबा के सामने हैं, इसलिए आज हम बाबा से इतना प्यार कर सकते हैं। मोटिवेशन लेते रहिएगा प्रदीप भाई से, और शिरडी जाते रहिएगा। इससे बढ़कर और कोई सुख हो ही नहीं सकता। ये आपको खुद महसूस करना होगा, खुद अनुभव करना होगा। उन वहां जाकर उनके दर्शन करने के बाद में आप महसूस कर पाओगे कि उन्हीं की बनाई हुई दुनिया में कोई भी इनके जैसा नहीं मिल पाएगा। इच्छा यही है, उम्मीद भी यही है कि जीवन के आखिरी सांस तक, मैं तो कहती हूँ जीवन के आखिरी सांस के बाद भी इनसे हमारा रिश्ता कभी ना टूट पाए। क्योंकि सच बताऊं, यही हमारी LIC है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जाते रहिएगा शिरडी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मिलते रहिएगा साईं बाबा से, मांगते रहिएगा उनके दर पर जाकर, उनकी समाधि पर जाकर मन्नतें। यकीन रखिएगा इस करुणा के ऊपर कि आपकी एक भी मन्नत खाली नहीं जाएगी। उम्मीद यही है कि वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, हाइप करते रहिएगा। बहुत जल्द उपस्थित होंगे आप सबके सामने एक अनोखे विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।